फारूक अब्दुल्ला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी से भी इनकी मुलाकात हुई थी, सीधे सुनिए क्या कह रहे हैं। कि हमारे लोग हमारे साथ हैं, कि हम लोग भारी अक्सरियत से अल्लाह की मेहरबानी से जीत सकें और लोगों के लिए बेहतरी कर सकें। यहाँ के लोगों ने 10 साल, जितने भी साल हुकूमत नहीं थी, मुसीबतों का शिकार हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी रियासत को बहाल किया जाएगा और पूरी ताकत से बहाल किया जाएगा। ये है जो हमारी कोशिश है। फारूक साहब, कश्मीर में ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि जो राहुल जी ने आज रिमार्क्स किए कि स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे अगर यहाँ हमारी कोalition सरकार बनती है, तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन स्लोगन है? मैंने आपसे कहा कि स्टेटहुड हम सबके लिए जरूरी है, इसका वादा है और ये स्टेट जो है इसने बहुत बुरे दिन देखे। अल्लाह करे कि सारे इख्तियारात स्टेट को मिले, जिसके लिए हम उम्मीद करते हैं और उसके लिए हम लोग हर तरफ से इंडियन अलायंस के साथ खड़े हैं। सर, क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा अलायंस को लेकर? देखिए, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉमन मिनिमम। आवर कॉमन प्रोग्राम इज टू फाइट इलेक्शन, to defeat the divisive forces that exist in the country. पीडीपी की कोई जगह है इस अलायंस में, प्री या पोस्ट पोल? क्योंकि we do not know. Let us first go through the poll, then we will look into these things. सर, आप बोल No doors are closed for anybody. सर, आप बोले रेस्टोरेशन ऑफ 373-35A पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आपने हमारा कांग्रेस मुझे ये बताइए साहब, आपके सामने हमारा मैनिफेस्टो है, उसके बाद भी फिर यह सवाल सर वही पूछ रहा हूँ, कांग्रेस इसमें आपके साथ है? सुनिए साहब, ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए। हमारा ये है और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। सर, कश्मीर में कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली इस अलायंस में और नेशनल? आप देख लेंगे, कोई ज्यादा दूर नहीं है। अभी कुछ दिन ठहर जाइए, पहला फेज आपके सामने आ जाएगा, फिर सेकंड फेज आ जाएगा, फिर थर्ड फेज आ जाएगा। फेज वाइज आप सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं? आप चुनाव लड़ रहे हैं? सर, आपने कहा था कि आप जो है रिटायर नहीं, आप सीएम बन सकते हैं, तो क्या वो हम देख सकते हैं आगे? देखिए, ये सवाल मत कीजिए। चलिए ना, बेहतर है ये है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। कोई है ही नहीं, ये मकसद ही नहीं है। और बताइए, और क्या ये मौसम की मुझे बात आप सीएम बन सकते हैं, तो क्या वो हम देख सकते हैं आगे? देखिए, ये सवाल मत कीजिए। चलिए ना, बेहतर है ये है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। कोई है ही नहीं, ये मकसद ही नहीं है। और बताइए, और क्या ये मौसम की बात मुझे करेंगे? बहुत खुश है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, क्या मेरा दिल आज बहुत ही खुश है, चलो शुक्र। क्योंकि जिस कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने इस वतन को मजबूत करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ भाई अल्लाह के सामने मैं झुकूंगा और अल्लाह से शुक्रिया करूंगा कि उसने हमें इस कदम में कामयाब किया। बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे मिलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। आप भी हमारा साथ दीजिएगा, हम भी आपका साथ देंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तो बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में अलायंस और साथ ही साथ कहा कि दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हुए। जब ये पूछा गया कि क्या पीडीपी के लिए कोई जगह है, तो किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं है। पोल के बाद वो भी डिसाइड किया जाएगा। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन हो गया और ये भी कहा कि जल्द ही घोषणा पत्र जारी करेंगे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा पत्र जारी किया था। उस घोषणा पत्र में कई सारे वादे थे, कई सारी बातें थी। इसमें आर्टिकल 370 को लेकर, पाकिस्तान से बात करने को लेकर जो है उसमें घोषणा पत्र में बातें थी, जिसको लेकर काफी सवाल भी उठे। तो इस पर पूछा गया कि कांग्रेस क्या आपको समर्थन कर रही है आपके इस घोषणा पत्र पर? तो इस पर उन्होंने कहा कि उस पर आप कांग्रेस से पूछें। सीटों का बंटवारा भी जल्द ही होगा, ये कहा गया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव मिलकर लड़ेंगे, ये क्लियर हो गया है। परिसीमन के बाद कुछ सीटें बढ़ी भी हैं। मीर फरीद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर फरीद, अलायंस हो गया है, लेकिन किन शर्तों पर हुआ है? घाटी में किसके पास कितनी सीटें होंगी? जम्मू संभाग में किसके पास कितनी सीटें होंगी?
मीर फरीद। जी बिल्कुल, अलायंस हो गया है। बड़ी जो खबर बाहर आ रही है, फारूक अब्दुल्ला ने खुद अनाउंस किया, हमारे साथ अभी कुछ देर पहले बात की और कहा कि बहुत अच्छे माहौल में जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हुई, राहुल गांधी वहां थे और अलायंस जो है हो चुका है, पेपर वर्क जो है वो शाम में साइन होगा। तो ये फारूक अब्दुल्ला का कहना है। जब हमने उनसे पूछा कि सीट शेयरिंग का क्या होगा, बोला कि अगले 3 फेज जो है, फेज से पहले जो है लिस्ट बाहर आएगी और हर फेज की एक डिफरेंट लिस्ट होगी और ये जो है आज शाम में पेपर्स और साइन करने के बाद पहली लिस्ट बाहर आएगी। तो साफ तौर पे पूरी 90 सीट्स पे, जो पहले लग रहा था कि शायद कुछ सीट्स पे अलायंस हो, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने साफ कहा कि पूरी यूटी में जो 90 विधानसभा की सीट्स हैं सभी पे जो है अलायंस होगा और ये कोशिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस की कि इकट्ठे आए, क्योंकि लड़ाई बड़ी है और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि ये भी कहा कि जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं, जो भी उनकी विचारधारा के साथ हैं, वो भी उनके साथ आ सकते हैं। सबके लिए दरवाजा खुला है। तो एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करें तो सभी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, किसी एक पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। और अगर आप वो चीज देखते हैं तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ आना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कश्मीर में उन्होंने लोकसभा में अच्छा किया था, 2 सीट्स यहां जीती थी। जम्मू में कांग्रेस जो है हिस्टोरिकली अच्छा करती है और इस बार उनकी उम्मीद यह है कि वो बहुत धन्यवाद फरीद।